यूपी में घोसी विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव पर पूरे देश की नजर थी। घोसी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अलग अलग चर्चाएं और अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इंडिया और एनडीए से समान दूरी का राग अलाप रही बहन जी देर सबेर विपक्षी खेमे यानी इंडिया को ही चुनेंगी। ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी अटकल यूं ही हवा नहीं बन जाती। तो आइए इन अटकलों का एक एक कर आधार भी जान लेते हैं। मायावती की पार्टी ने घोसी उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और अंतिम समय पर नोटा पर वोट करने की अपील कर दी थी। नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी घोसी से चुनाव जीतने में कामयाब रही। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घोसी के ज्यादातर मुसलमान और दलितों के एक हिस्से के वोट भी समाजवादी पार्टी को मिले। सियासी जानकारों का मानना है कि घोसी उपचुनाव का हिस्सा न बनना मायावती की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मायावती 2024 से पहले ये देखना चाहती थी कि उनके उम्मीदवार न उतारने का फायदा किस दल को कितना मिलता है और किस पार्टी को इससे कितना नुकसान होता है। अब चूंकि घोसी के नतीजे आ गए हैं, तो माना जा रहा है कि मायावती 2024 से पहले अपनी रणनीति को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। घोसी उपचुनाव में मायावती के लिए संदेश भी छिपा हुआ है कि अगर वाकई सारे दल एकजुट होकर साझा उम्मीदवार पेश करें तो बीजेपी को हराया जा सकता है। हालांकि आपको ये बता दें कि मायावती की पार्टी ने जब पिछली बार आजमगढ़ उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा था तो समाजवादी पार्टी को इससे अच्छा खासा नुकसान हुआ था और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ उपचुनाव हार गई थी। सियासी गलियारों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि मायावती अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। वो हिंदी बेल्ट के 3 अहम राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही हैं। अगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो माना जा रहा है कि बहन जी 2024 से पहले इंडिया गठबंधन के साथ जाने का ऐलान कर सकती हैं। मायावती की राजनीति अभी यूपी में कितनी मजबूत है, इसी से समझा जा सकता है कि वो लोकसभा में यूपी की करीब 24 सीटों पर समीकरण उलट पुलट करने में सक्षम है। 2022 के चुनाव में मायावती की पार्टी को भले 1 सीट ही मिली थी, लेकिन बीएसपी का वोट प्रतिशत तब भी करीब 12% के आसपास था। उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों की संख्या करीब 21% है और यूपी में दलितों के लिए लोकसभा की 17 सीटें रिजर्व हैं। ऐसे में मायावती का कोई भी निर्णय खेल बदल सकता है। मायावती के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के आसार इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि मायावती ये बात समझती हैं कि यूपी की 80 में से 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी कभी वो सीटें मायावती को नहीं देंगी जितनी उनकी मांग है। इसलिए मायावती के लिए इंडिया गठबंधन की राह ज्यादा आसान होगी। हालांकि तो वक्त ही बताएगा कि बहन जी की पार्टी का हाथी चुनाव से पहले किस गठबंधन की ओर बढ़ता है। लेकिन घोसी के नतीजों ने इस बात को हवा दे दी है कि इंडिया गठबंधन के लिए मायावती का मन बदल रहा है।